Good afternoon, class 12 students. We are doing increasing and decreasing functions. So let us continue with that. Today, as you know, this is under application of derivatives. तो डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट। सो गिवन फंक्शन को डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है, और अगर वो नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये बेसिक थ्योरी है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो देखते हैं, पहला फंक्शन दिया y इक्वल टू log ऑफ साइन x, और इसमें बोला है 0 से पाई बाय 2। ओके, इन दिस इंटरवल फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 log साइन x को आप डिफरेंशिएट करिए तो y डैश आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन x, 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा cot x। अब ऑब्वियसली साइन कॉस टेन सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो cot x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई बाय 2, ठीक है। therefore we can say that log sin x is increasing, ठीक है, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। पर अगर आप इसी तरह से बोलते हैं व्हाट अबाउट log ऑफ cos x इन द सेम इंटरवल 0 से पाई बाय 2 में, व्हाट अबाउट log cos x, ठीक है। ट्राई दिस log cos x। तो log cos x से क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है 1 अपॉन cos x y डैश इज इक्वल टू cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, ये देखो माइनस साइन x आता है, ठीक है ना। तो बन जाएगा माइनस tan x। दैट मीन्स दैट log cos x इन 0 से पाई बाय 2 इज डिक्रीजिंग, क्योंकि tan x तो पॉजिटिव है लेकिन माइनस साइन लग गया, इसलिए log cos x डिक्रीजिंग हो गया और log sin x इंक्रीजिंग हो गया 0 से पाई बाय 2 में, ठीक है। सो लेट्स डू द अनदर फंक्शन। सपोज पर आपके पास फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट y डैश आएगा u v रूल से, प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। x माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर x, ठीक है, इंटू 1 प्लस 1, दिस इज इट। तो ई की पावर x माइनस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 1 हट जाएगा, सॉरी, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, so डिफरेंशियल इज 0, ये हट जाएगा, इसका आंसर x e की पावर x आएगा, ठीक है ना। अब जब x अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव रहेगा, और x ग्रेटर देन 0 x e की पावर x इज ग्रेटर देन 0। For x less than 0, x e की power x is less than 0. Therefore, it is increasing for x greater than 0 and decreasing for x less than 0. तो बस इसका यही है, ये जो भी ग्राफ है x less than 0 में डिक्रीज करेगा और x ग्रेटर देन 0 में इंक्रीज करेगा, ठीक है। अनदर ग्राफ देख लेते हैं। Look at another graph. Suppose we have y is equal to tan इनवर्स x माइनस x इन कंप्लीट रेंज देखना है आपको, ठीक है। मोनोटोनिकली अगर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग पता पड़ जाएगा आपको। कंप्लीट रेंज इन मतलब पूरी रेंज आर में या पूरी डोमेन आर में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं y डैश आएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। ट्राई tan इनवर्स x माइनस x को डिफरेंशिएट करिए, क्या आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1, और यहाँ पर आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम आ गया आपके पास, यहाँ पर आया 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस 1 आएगा, फिर से यहाँ पे ध्यान से देखो, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। फिर से कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लाइक दिस। 1 माइनस 1 0 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 ऐड हो गया, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन आगे लग गया माइनस, तो दिस क्वांटिटी इज डेफिनेटली लेस देन 0, हेंस यू कैन से दैट tan इनवर्स x माइनस x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग,
थ्रू आउट डोमेन में डिक्रीज करेगा, मतलब कहीं पे भी इंक्रीज भी नहीं करेगा, ठीक है ना। और ये इक्वल भी नहीं हो सकते, कौन सी क्वांटिटी है जिसको इक्वल हो जाए, एक्स इजिकल टू जीरो पे देखो, जीरो पर तो ये बेसिकली एक बार जीरो आएगा एक्स इजिकल टू जीरो पर, और बाकी सब जगह थोड़ा सा फ्लैट होगा वहाँ पर एक्स इजिकल टू जीरो पर, और यहाँ टोटल डिक्रीज करेगा, ये मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा। तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते क्योंकि एक एक्स इजिकल टू जीरो पे जीरो हो रहा है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पर। इस फंक्शन को देखो, साइन की पावर y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो y डैश इज इक्वल टू, और साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4 साइन क्यूब x, और साइन क्यूब x, साइन x का डेरिवेटिव होता है आपके पास cos x, ठीक है, प्लस 4 cos क्यूब x, ठीक है, इंटू माइनस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ गया आपके पास आ गया 4 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉमन आ गया, ठीक है ना, 4 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे आपके बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बचा, और यहाँ बचा आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर होता है। अच्छा, इसको अपन लिख सकते हैं 4 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, 4 साइन एक्स कॉस एक्स को लिखेंगे, 2 हटा के 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, तो 2 इंटू साइन 2x, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2x, ठीक है, माइनस साइन बाहर डालते हैं, तो ये बन जाएगा वापस से साइन 2 साइन 2x आएगा, ठीक है ना, माइनस साइन बाहर आ गया तो माइनस साइन आके बन गया ये माइनस साइन 4x, ठीक है। तो ये 0 से 4 पे देखेंगे अगर आप, ठीक है ना, तो जब x की रेंज 0 से पाई बाय 2 तक जाना है इनको, तो सपोज करो 0 से पाई बाय 8 में, 0 से पाई बाय 8 में इसका वैल्यू होगा 4 इंटू पाई बाय 8 यानी पाई बाय 2, देयरफॉर इस इंटरवल में ये हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा, 0 से पाई बाय 8 में ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। फिर पाई बाय 8 से पाई बाय 4 तक इस इंटरवल में साइन फिर से पॉजिटिव होता है, फिर से डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगला इंटरवल आएगा आपके पास पाई बाय 4 से, एंड नेक्स्ट होता है 3 पाई बाय 8, क्योंकि 3 पाई बाय 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो 3 पाई बाय 8 इस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा, एंड फाइनली आपको एक इंटरवल और मिल जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 4 में इंक्रीज करेगा, और पाई बाय 4 से 2 पाई बाय 4 होता है पाई बाय 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में ये डिक्रीज करेगा, मतलब अगर 3 पाई बाय 8 से पाई बाय 2 में भी ये डिक्रीज करेगा, तो हम लिख सकते हैं कि 0 से पाई बाय 4 में ये जो है फंक्शन, ये आपको क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि साइन 4x के आगे माइनस साइन लगा हुआ है। इसका स्लोप 0 कब होगा, जब ये पाई पे साइन 4 है, जब x हो जाएगा पाई बाय 4 पे साइन पाई 0 होता है, देयरफॉर वहाँ पर इसका स्लोप 0 होगा, अदरवाइज ये फंक्शन पहले क्या होगा, इस इंटरवल में डिक्रीज करता है और इस इंटरवल में इंक्रीज करता है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है 0 से पाई बाय 2 में, लेकिन अलग अलग इंटरवल लेंगे तो कभी डिक्रीज कर रहा है कभी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स इज द ग्राफ। नेक्स्ट वन, क्यूबिक फंक्शन में अगर आपको इंटरवल पूछे जाए तो आपको वेवी कर्व से निकालने पड़ेंगे, y इज इक्वल टू 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, okay, find the intervals in which this cubic function is increasing or decreasing, so decreasing or increasing, that's true। तो इसके लिए dy by dx निकालते हैं, when you add it तो आएगा 27x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो सबसे पहला, क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप सपोज करो 6 कॉमन लेते हैं, एक 6 कॉमन, तो what you get, और 3 कॉमन, तो what you get here 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ठीक है।
and now try to factorize this 9 4 36 and this is 6 so 9x square ठीक है और 36 लेकर जाना है एंड तो 9 3 जा 9 4 जा राइट so how will you get that okay try this 9 4 36 होता है 6 6 36 होता है क्या बनेगा इसका स्प्लिटिंग करना जरूरी है अदरवाइज आपको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे इसको इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो आपको देख लो एक बार ट्राई कर लेते हैं 36 माइनस ठीक है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग हो जाएगा लेट्स डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका d इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 9 ठीक है तो ये तो 36 हो गया और ये बहुत ज़्यादा हो गया नेगेटिव हो गया नेगेटिव मतलब ये जो आया ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा मतलब एक्स एक्सिस को भी कट ही नहीं करेगा ठीक है ना तो इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है वाई डैश ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया इसका मतलब जो फंक्शन वाई आया ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है वो किसी भी इंटरवल में नहीं थ्रू आउट इट्स डोमेन इट्स इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ठीक है अगर ये स्प्लिट हो जाता देन वी कुड हैव फाउंड द इंटरवल्स आल्सो कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं सपोज करो आपसे क्या बोलता है y इज इक्वल टू x³ माइनस x इसके बारे में बताइए कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा ठीक है इसका तो पूरा ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए आपको तो y डैश देखो y डैश है 3x² माइनस 1 ठीक है तो आप इसको इक्वल टू 0 कर दो ठीक है ये चलो यहाँ पे 3 लगाते हैं कन्वीनियंस के लिए तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं x² माइनस 1 आ जाएगा तो x² माइनस 1 को 0 करेंगे आप तो x के आएंगे प्लस और माइनस 1 तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हमारे प्लस और माइनस 1 सीधे इसको कोई भी तरफ ले जाओ -1 1 ठीक है तो 1 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं इसको लिख देते हैं 3x प्लस 1 और x माइनस 1 ठीक है 1 से बड़ा कोई नंबर लिया हमने सपोज करो 2 तो 2 यहाँ पर आएगा 2 प्लस 1 2 माइनस 1 तो डेफिनेटली पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है ठीक है बेसिकली का ये मेथड होता है अब इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी में ये 1 से इन्फिनिटी में ये इंक्रीजिंग है और माइनस इन्फिनिटी से -1 में भी ये इंक्रीजिंग है लेकिन -1 से 1 में ये डिक्रीजिंग है ठीक है ये आपके पास ग्राफ मिल गया अब इसको प्लॉट कर लेते हैं इसके रूट्स देख लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन को अगर आप इक्वल टू 0 करते हो तो आपके पास x कॉमन आ रहा है x² माइनस 3 आ रहा है तो एक तो आ रहा है x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 होगा और प्लस माइनस √3 पर भी ये 0 होगा और -1 और 1 पर इसके मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे ठीक है ना तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका पूरा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं लेट्स सी द ग्राफ तो हमको पता पड़ गया कि माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 1 से इन्फिनिटी ये इंक्रीजिंग है और -1 से 1 में ये डिक्रीजिंग है और ये इसके रूट्स हैं 0 प्लस माइनस √3 अब आप इसको ग्राफ पे लेके ग्राफ बनाइए इसका ऐसे बनेगा देखो ये है आपका x एक्सिस y एक्सिस ठीक है x इज इक्वल टू 0 पर ये 0 है ये रहा 0 मान लीजिए ये 1 है ये √3 है ये 2 है ये -1 है ये -2 है ये -√3 है ठीक है अब यहाँ पर ये 0 गया और इस इंटरवल में -1 से 1 में ये ग्राफ कैसे था डिक्रीज था तो ये ग्राफ करीब ऐसे आएगा ठीक है ना और -1 से इन्फिनिटी में यहाँ से ये क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है ग्राफ -1 से इन्फिनिटी में ठीक है ना तो इस इंटरवल में इस ग्राफ को ऐसे बनना पड़ेगा कैसे बनना पड़ेगा ये वाला ग्राफ तो डिक्रीज होता है और इसको अगर अपन ऐसे ले आते हैं नीचे की तरफ करीब करीब ऐसे तो यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी भी है या नहीं वो चेक कर लेंगे अभी तो ऐसे ला के और ऐसे कर देते हैं ठीक है समथिंग लाइक दिस क्योंकि -इन्फिनिटी पर ये माइनस देखते हैं -इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट आया था इसका 0√3 है वेट लेट्स ड्रॉ इट अगेन यहाँ पे आया आपके पास 0 1 2 -1
-2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। ओके, अब आपको ये बनाना है ग्राफ इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं इधर, ठीक है, 0 पर ये 0 है, रूट 3 पर भी 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फ्लैट होगा। यहाँ पे 1 पे ये क्या हो रहा था, इस इंटरवल में -1 से 1 में ये डिक्रीज हो रहा है, और 1 पे आते आते इसको वापस इंक्रीज होना है, ठीक है ना। 1 पे आते आते इसको इंक्रीज होना है, तो यहाँ पे ले आता हूँ मैं, और रूट 3 पर इसको 0 होना है, तो करीब करीब ऐसे, और माइनस रूट 3 पर इसको ऐसे होना है। तो आई थिंक ये इस तरह से जाएगा, क्योंकि क्यूबिक है, ये नीचे चल जाएगा, मतलब इधर से आया ग्राफ ऐसे, और ये यहाँ से आके इधर चले, दिस इज द ग्राफ। यूँ आया रूट -√3 पे 0 पे, तो देखो इस इंटरवल में ये क्या है, डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है, और 0 का हुआ इन 3 पॉइंट। सो दिस इज हाउ यू प्लॉट द ग्राफ। ओके, तो इस तरह से आप इसको प्लॉट करिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये ग्राफ है आपका y = x³ + ax + 5। अगर आपको 1 से 2 में, ठीक है, दे रखा है कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 1 to 2, तो आपको ये बताना है कि a की रेंज क्या होगी। तो डिफरेंशिएट करके y डैश आया हमारे पास 3x² + a आया, ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि 1 से 2 में इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से 2 में पॉजिटिव होने के लिए आप इसका क्या रेंज बनाएंगे, 3x² + a का, ये आपको बताना है। तो बेसिकली 3x² तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं, 3x² + a = तो 0 करते हैं, तो 3x² = -a, x² -a/3, x अब यहाँ पर ये बात तो पता पड़ रही है कि a को नेगेटिव होना पड़ेगा, वरना x² है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो a शुड बी लेस देन 0, a शुड बी लेस देन 0, ये बात तो पक्का होगी। अब a शुड बी लेस देन 0 है, और सपोज करो अगर a ऐसे हो जाए, 3x² - 3 हो जाए, ठीक है। तो जैसे अभी अपन ने देखा था 3 कॉमन ले लिया, x² - 1, तो 3 की वैल्यू आई क्या आई, x + 1 और x - 1, ठीक है ना। तो यहाँ से बेबी कर्व में देखा था अपन ने कि ये जो ग्राफ आया था -1 से 1 के बीच में, फिर इसका साइन जो होगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ये -1 से 1 में। हमको 1 से 2 में तो कम से कम इसको इंक्रीज करना है। तो बेसिकली आपको क्या बनाना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी रेंज लें कि 1 से 2 में 3x² - 3x² + a की जो वैल्यू है, ठीक है ना, 3x² + a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और a ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। तो नेगेटिव में जैसे थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, सपोज करो 1 ले लिया, -1 ले लिया, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी +-1/√3, और -1/√3 से 1/√3 तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखते जाओ ऐसे कि कौन से इंटरवल है कि 1 से 2 में, लेट्स गो फॉर दिस वन, यहाँ पे नंबर लाइन बनाया हमने, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो बेसिकली जो भी आपकी ये a की रेंज आ रही है ना x² के कारण, तो या तो वो 1 से इधर होना चाहिए, 1 के लेफ्ट साइड में, या 2 से ज़्यादा होना चाहिए उस इंटरवल को, ठीक है ना। तो जो भी ये a की वैल्यू है वो आपको, या फिर √a की जो वैल्यू है, √a जो है वो 1 से जो छोटा होना चाहिए, लेस देन 1, ठीक है, या √a को 1 से 2 से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास आएगा करीब a इज लेस देन 1, a इज लेस देन 1 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे √a निकाल रहे हैं अपन, और यहाँ पे आ रहा है a इज ग्रेटर देन 2, तो ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि a इज लेस देन 1, ठीक है ना। तो आप 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, उसके अंदर ये हमेशा सेम ही आएगा, जैसे 1 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे कि -2 -3, ठीक है, और ये नेगेटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव तो हो नहीं सकती। पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकती, देखते हैं, 3x² + a आएगा डिफरेंशिएशन, तो क्या हम इसको पॉजिटिव ले सकते हैं,
ए पॉजिटिव के लिए तो आई थिंक ये कंप्लीटली ट्रू है, बिल्कुल हमेशा प्लस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो बेसिकली पॉजिटिव के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं। नेगेटिव के लिए 3x² इट शुड बी लेस देन, ए शुड बी लेस देन -1, ये आया, ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास क्या आया, दैट ए की रेंज क्या आई, -1 से a शुड नॉट बी इक्वल टू, a should not be equal to somewhere between, or a should not belong to this interval. Which interval? -1 to 0। इस इंटरवल में अगर आ गया ना ये, तो एक बार देखते हैं। जैसे सपोज करो 3x² -12 आ गया, इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 3x² इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू 1/6 प्लस माइनस रूट समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली ये तो प्लस माइनस रूट 6 आ रहा है, तो आ रहा है इंटरवल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, सपोज करो 3x² -9 ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो अब आप 3 कॉमन लिया इसमें आपने, x² - 3, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस रूट 3, तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा। मतलब दिस इज क्लियर दैट a शुड नॉट बी ग्रेटर देन -1। तो अब a की वैल्यू आ गई -1 से इन्फिनिटी ले सकते हैं अपन, -1 से इन्फिनिटी ले सकते हैं, दैट शुड बी द रेंज, ओके। और यहाँ पे 3 भी आ रहा था, तो इसको आप अरेंज कर दो। एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं, -1 से इन्फिनिटी में क्या आ रहा है। बेसिकली देख लेते हैं, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, x³ + ax + 5 डिफरेंशिएट किया y डैश इज इक्वल टू 3x² + a, ठीक है ना। अब a की पॉजिटिव वैल्यू तो सारी चलेंगी, ऑल पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडेड, ठीक है। और 3x² - 3 इससे ज़्यादा होते ही प्रॉब्लम करने लग जाएगा, ठीक है ना। -3 जैसे -4 ले लिया अपन ने, तो वहाँ पे ये आ जाएगा x² इज इक्वल टू 4/3, 1 को क्रॉस कर गया, तो a should not be greater than -3, that means a should lie between, और a should not be less than -3, a का हो जाएगा -3 ले सकते हैं अपन, -3 से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू लेंगे ना, तो इस इंटरवल को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। so this is the answer, -3 to +∞, so this is how you have to think, right? So keep doing increasing and decreasing function, and see in the next class with tangents and normal.